वेलकम दोस्तों, अंडरस्टैंडिंग कैंसर के इस 4th डे की वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में, जो फैक्ट्स हमें बताते हैं कुछ ऐसी चीज़ें जो कि हमारे लिए अननोन है, बिनाइन ट्यूमर के बारे में और मैलिग्नेंट ट्यूमर के बारे में। सबसे पहला फैक्ट, जो भी बिनाइन ट्यूमर होते हैं तो वो तो हमेशा स्लो ग्रो करते हैं, सभी को पता है। लेकिन कुछ रिसर्च में ऐसे पाया गया है कि जो बिनाइन ट्यूमर होते हैं वो भी जब उनकी साइज़ ज़्यादा बढ़ जाती है तो अपने बढ़े हुए साइज़ की वजह से वो अपने सराउंडिंग जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनके आजू बाजू के जो ऑर्गन्स होते हैं, उनके ऊपर प्रेशर बना देते हैं और उनके ऊपर प्रेशर आने की वजह से उस पेशेंट में सीवियर सिम्टम्स और साइंस भी देखे जा सकते हैं। दूसरा फैक्ट, जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होते हैं वो तेज़ी के साथ बढ़ते हैं तो सभी को पता है। लेकिन क्या आपको पता है कि जब भी मैलिग्नेंट ट्यूमर बढ़ता है तो अपने बढ़ने के साथ साथ वो अपने लिए खुद के ब्लड वेसल्स भी बना लेता है और इसी को एंजियोजेनेसिस से बोलते हैं। और यही रीज़न है कि जब भी किसी पेशेंट में मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है तो उस ट्यूमर का साइज़ बढ़ने में उसे कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि उसको तो ब्लड फ्लो तो मिलता ही रहता है। इसके बाद आता है तीसरा फैक्ट, जो बिनाइन ट्यूमर होते हैं उस बिनाइन ट्यूमर के जो सेल्स होते हैं, जो कोशिकाएं होती है, वो डीएनए का म्यूटेशन कम करती हैं। लेकिन जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होते हैं, जो कैंसर के ट्यूमर होते हैं, उनकी जो कोशिकाएं या सेल्स होती हैं वो डीएनए का म्यूटेशन ज़्यादा मात्रा में करती है। इसीलिए वो कैंसर ज़्यादा फैलता भी जाता है और काफ़ी ज़्यादा जानलेवा हो जाता है। इसके बाद फैक्ट नंबर 4, बिनाइन ट्यूमर ज़्यादातर फैलते नहीं हैं, लेकिन जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होते हैं वो हमारे खून और लिम्फ होती है उसके द्वारा हमारे शरीर पर कहीं पर भी ट्रैवल कर सकते हैं, कहीं पर भी स्प्रेड हो सकते हैं और इसी के वजह से ये कैंसर पूरे शरीर में फैल भी जाता है। इसके बाद पांचवा और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट, आज के टेक्नोलॉजी के ज़माने में बहुत सारे कैंसर्स के लिए टारगेटेड थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी भी अवेलेबल है, जो कि उस मैलिग्नेंट ट्यूमर के अंदर जो कमियां होती है, जो मैलिग्नेंट ट्यूमर की कमज़ोरियाँ होती है, उनको समझ करके बनाई जाती है। और ये कमज़ोरियाँ जानने के बाद हम उस ट्यूमर की ग्रोथ को काफ़ी हद तक इम्यूनोथेरेपी और टारगेटेड थेरेपी दे करके रोक सकते हैं। मतलब कि साइंस और टेक्नोलॉजी आज के ज़माने में कैंसर के सेल्स की भाषा भी समझने लगी है। तो अगर आप कभी ट्यूमर नाम सुन करके डर जाते हैं तो याद रखिए हमेशा इस बात को कि हर ट्यूमर हमेशा कैंसर का नहीं होता, लेकिन हर ट्यूमर को आपके डॉक्टर के द्वारा इवेल्युएट करवाना, चेक करवाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। थैंक यू वेरी मच।